वह रोज अपने माता पिता के चरणों तक का पानी किया करता था। एक बार अपने पिता की आज्ञा को मान करके वह वन में गया और फल पुष्प सभी कुशा लेकर के लौट ही रहा था कि उसने देखा कि एक व्यक्ति वैश्या के साथ में बात कर रहा है। अजामिल को लगा कि क्यों ना हमें भी इसके साथ में चलना चाहिए और बात करनी चाहिए। अजामिल ने अपने मन को बहुत खींचा, परंतु वह अपने मन को रोक न सका और उस वैश्या से बात करने के लिए वहां पर पहुंचा। तो वैश्या ने कहा, यदि आपको हमसे बातें करनी है तो हमारी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि जो तुम्हारे सर पे पूजन की सामग्री की पोटली है इसको फेंक दो। अजामिल ने उस पूजन की सामग्री की पोटली को फेंक दिया और कहा कि अब दूसरी शर्त बताओ। तो वैश्या बोली, दूसरी शर्त यह है कि जो मेरे के नाम की मदिरा है इसका पान करो। मदिरा 3 प्रकार की होती है, एक मैरक मदिरा, एक मदिरा और एक बारूदी मदिरा। मैरक मदिरा का पान करने से काम बढ़ता है, मदिरा पान करने से लोभ बढ़ता है और बारूदी मदिरा पान करने से क्रोध बढ़ता है। अजामिल ने उस मैले के नाम की मदिरा का पान किया तो इतना कामासक्त हो गया कि उस वैश्या के साथ में विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तो उस वैश्या ने कहा कि आप यदि मुझसे विवाह कर लोगे तो आपके पिताजी क्या हमको रखने देंगे? अजामिल बोला कि यदि नहीं रखने दिया तो मैं उनसे अपना हिस्सा ले लूंगा। वैश्या ने बोला, यदि हिस्सा नहीं दिया तो? अजामिल बोला, यदि हिस्सा नहीं दिया तो मैं मार पीट करके उनसे यह हिस्सा ले लूंगा। यह वही अजामिल है जो माता पिता का बड़ा ही भक्त था, रोज अपने माता पिता के चरणों तक का पानी किया करता था। यह वही अजामिल है और वैश्या के संगत में रह करके इसने अपने माता पिता को ठुकरा दिया और अपने माता पिता की सारी संपत्ति को बेच दिया। जब सारी संपत्ति बेच गई तो उसके पास खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं, तो वह चोरी करने लगा, लूटपाटी करने लगा। एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता और आने जाने वाले व्यक्ति को देखता तो उन्हें लूट लिया करता था। एक दिन वैश्या के अजामिल के घर पर महात्मा आई। उस दिन अजामिल अपने घर पे नहीं था, वह अपने रोज के काम में चोरी करने के लिए जाया करता था। तो महात्माओं ने कहा कि बेटी दरवाजा खोलो, तो वैसे बाहर निकल के आई। तो महात्मा ने कहा, बेटी हमें बहुत तेज भूख लगी है, यदि कुछ भोजन मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। वैश्या ने बोला कि महात्मा, जो मेरा यह भोजन है यह आपके पाने योग्य नहीं है, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप उसे पका करके खा लेना। महात्मा ने सूखी सामग्री को लिया और बनाया और जैसे ही एक गिलास मुख में डाला तो सारा का सारा उल्टी हो गया। तो महात्मा ने विचार किया, जैसा भी है हमने इसे ग्रहण तो किया, अब चलो हमको इसके बदले में इसे कुछ देना चाहिए। तो महात्मा गए, वैश्या से बोला कि बेटी हमने आपके यहाँ पर भोजन प्रसाद पाया है, तो आप हमें दक्षिणा भी दीजिए। वैश्या बोली कि महाराज जी हमारे पास खुद दक्षिणा नहीं है, उतने में पीछे
पीछे से अजामिल आया और उस दिन अजामिल संयोग से उसे कुछ नहीं मिला था। तो उसने विचार किया चलो चल करके इन महात्मा को ही लूटा जाए। तो जैसे ही अजामिल पास में आया तो महात्माओं ने कहा बेटा हमने तुम्हारे यहाँ पे प्रसाद भोजन पाया है, आप कृपा करके हमें कुछ दान दक्षिणा दे। अजामिल ने कहा कि मैं आपको सह सम्मान से छोड़ देता हूँ, यही मेरी दक्षिणा है। महात्मा ने कहा अब हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। तो अजामिल ने कहा कि दीजिए महात्मा, क्या देना चाहते हैं? तो महात्मा ने कहा बेटा तुम्हारी यह जो पत्नी है यह गर्भवती है। जब इस बालक का जन्म हो तो इसका नाम यदि पुत्री होगी तो नारायणी रखना और यदि पुत्र होगा तो नारायण रखना। कालांतर में चलकर उस बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। अब अजामिल का नारायण के प्रति इतना प्रेम हो गया कि उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय नारायण का नाम रटता रहा करता था। अजामिल के पाप के कारण उसकी जो उम्र थी वह 85 वर्ष हो गई। तो 85 वर्ष जैसे हुई तो जो यमदूत थे वह अजामिल को लेने के लिए आ गए। जब वह यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए तो अजामिल घबरा गया और नारायण नारायण चिल्लाने लगा। बोला बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। तो जो 10 हाथ की दूरी पर खेल रहा था नारायण वह तो नहीं आया, परंतु 10,000 योजन की दूर पर जो बैठा नारायण था उसने अपने पार्षदों को यमदूतों के पास में भेज दिया और कहा कि आप इसको नहीं ले जा सकते, इसने हमारे स्वामी नारायण का नाम लिया है। तो यमदूतों ने बोला किसने आपके स्वामी का नारायण ने नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम नारायण लिया है। तो यमदूत बोले इसने अपने बेटे नारायण का नाम लिया है। फिर पार्षद ने कहा कि इसके बेटे का नाम तो 1 महीने 1 साल इतने से रखा होगा, परंतु हमारे जो भगवान नारायण है, स्वामी नारायण है, इनका नाम तो अनादि काल से नारायण चलता आ रहा है। अब यमदूतों में और पार्षदों में लड़ाई हो गई तो यमदूत सीधा यमराज के पास में गए और जाकर के कहा महाराज हम आपके यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो धर्मराज बोले क्या बात है? तो यमदूत ने कहा महाराज पृथ्वी मृत्यु लोक पर एक अजामिल नाम का पापी था। वह बहुत पाप किया करता था। उसने अंत में अपने बेटे नारायण का नाम पुकारा। तो जैसे ही धर्मराज ने नारायण का नाम सुना तो यमदूतों के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा अभी की बात यदि तुमने इस नाम को 2-3 बार बोला तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, हमारा जो है काम चल रहा है बंद हो जाएगा। तो यमदूतों ने कहा महाराज इस नाम की ऐसी क्या विशेषता है कि जो आप भी इस नाम को लेने से मना कर रहे हो? तो धर्मराज बोले
जो यह नाम है ना, इसकी व्याख्या तो बड़े बड़े सूरी लोग भी नहीं कर पाए। तो